नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल क्रिएटिंग मैथमेटिशियंस में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय जीआईसी प्री एग्ज़ाम के लिए टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहा हूं। इसी कड़ी में मैं आज के लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वेक्टर एनालिसिस पर डिस्कशन करूंगा। वेक्टर एनालिसिस के जीआईसी 2015 में 12 क्वेश्चंस आए थे। आप इसी से इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। साथियों, आप इस सीरीज़ को मॉक टेस्ट सीरीज़ या रिवीजन सीरीज़ दोनों रूप में ही ले सकते हैं। यदि आपको वेक्टर बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप इसे मॉक टेस्ट समझकर मेरे साथ ही सॉल्व करें, अन्यथा आप इस लेक्चर को बहुत ढंग से समझें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर हमको दिया गया है ऑन द वेक्टर बी। ए वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन हमें वेक्टर बी पर निकालना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ पर प्रोजेक्शन मतलब क्या है। जैसे कि कोई वेक्टर ये है ए हमारा, इसका हमको प्रोजेक्शन निकालना है किसी दूसरे वेक्टर बी पर। ये हमने मान लिया कि बी वेक्टर है, तो हम इसके हेड से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो इतनी ये जो भी लेंथ है, ये जो है वो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर फार्मूला है प्रोजेक्शन इक्वल टू ए डॉट बी कैप, यानी कि जिस वेक्टर का हमको प्रोजेक्शन लेना है वो ए है यहाँ पर, और जिसकी डायरेक्शन में या जिसके ऊपर लेना है उसका कैप यानी कि उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिया गया है। इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा ए डॉट बी कैप, जो है वो वेक्टर बी अपॉन मॉड बी होगा। अब बस हम यहाँ पे ए डॉट बी निकाल देंगे अपॉन मॉड बी। तो ए डॉट बी देखिए हम निकालेंगे, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10 अपॉन बी का मॉडुलस लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा √6। तो इस तरीके से अब हम यहाँ पे ऊपर नीचे √6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नीचे 6 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो ये 5 √6/3 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए ए दिया गया है कोई वेक्टर हमको, ए डॉट बी दिया गया है, ए क्रॉस बी दिया गया है, देन मॉड ऑफ 3b हमको निकालना है कि कितना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक रिजल्ट यूज होगा, वो आपको लर्न होना चाहिए। रिजल्ट है ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ पर लिखा है ए क्रॉस बी का स्क्वायर, सॉरी, पहले हम इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर जो है वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर, बाकी मैंने वही लिखा रहने दिया। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं, तो देखिए मॉड ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी है, इसका मॉडुलस लेंगे तो ये हमारा √2 आ जाएगा। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। ए डॉट बी जो है यहाँ 2 है, इसका स्क्वायर करा तो ये 4 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये √2 का स्क्वायर करेंगे इसका तो ये 2 आएगा प्लस 4 इक्वल टू यहाँ पे मॉड ए का स्क्वायर जो है वो हमारा देखिए क्या होगा। मॉड ए का स्क्वायर जो है ये √3 इसका मॉडुलस आएगा, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इनटू मॉड बी का स्क्वायर रखा रहने देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमको मॉड बी का स्क्वायर जो है वो मिल गया 6/3 इक्वल टू 2। मॉड बी का स्क्वायर आ गया, इससे मॉड बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये हमको मिल जाएगी √2। अब हमको यहाँ पे चाहिए है मॉड ऑफ 3b की वैल्यू। तो मॉड ऑफ 3b की वैल्यू जो है वो हमको मिल जाएगी यहाँ पर, इसका 3 गुना कर देंगे, 3√2 आ जाएगा। तो 3√2 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड सी गिवन है, और वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू सी गिवन है। मतलब कि ए और बी के मॉडुलस का सम मॉडुलस सी के बराबर है, और वेक्टर ए और बी का सम वेक्टर सी के बराबर है। तो ए और बी के
बीच का एंगल हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जनरल प्रोसेस तो मैंने ये सॉल्व करके आपको दिखाया है। इसका स्क्वायर कर लिया है तो एक रिजल्ट हमको ये मिल जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये हमको मिल जाएगा। और फिर से हम यही वेक्टर का स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ बताया, इसको मॉडुलस का स्क्वायर लिख लेंगे। वेक्टर बी के स्क्वायर को मॉड बी का स्क्वायर, ऐसे ही ए डॉट बी जो है वो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा हो जाएगा, और वेक्टर सी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर होगा। अब हम इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे ए कैप बी कैप सी कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। कुछ रिजल्ट्स हमको देखिए ये दिए गए हैं। हमको मॉड ऑफ 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए पहले तो यहाँ पे जो हमको कुछ रिजल्ट्स दिए गए हैं इसको हम सॉल्व करके इनसे यहाँ पे कुछ और रिजल्ट्स निकाल लेंगे। देखिए जैसे कि मॉड ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर इक्वल टू 8 है, तो पहले तो हम ये मॉडुलस का स्क्वायर है, इसको ये वेक्टर का स्क्वायर लिख लेंगे, इक्वल टू 8 हो गया। अब हम ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, इक्वल टू 8। तो देखिए यहाँ पे ये वेक्टर a कैप का स्क्वायर है, इसको हम फिर से मॉड a कैप का स्क्वायर लिखेंगे। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर। मॉड के स्क्वायर से वेक्टर का स्क्वायर लिखें या वेक्टर के स्क्वायर से मॉड का स्क्वायर लिखें, दोनों तरफ से ये यूज होगा। तो इसको मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर लिख लेंगे, तो मॉड ऑफ ए कैप की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो ये 1 आ जाएगा। सेम ऐसे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमको ये 8 कैप डॉट बी कैप की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अब हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर रख के ऐसे ही सॉल्व करके हमको बी कैप डॉट सी कैप की वैल्यू और सी कैप डॉट ए कैप की वैल्यू, तीनों की ही वैल्यू जो है वो 333 आ जाएगी। नाउ अब हमको यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम डायरेक्ट मॉडुलस को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पहले हमें उसके स्क्वायर को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर पे जब हम सॉल्व करेंगे तभी मॉडुलस के स्क्वायर से वेक्टर के स्क्वायर पे आ पाएंगे। फिर से यही रिजल्ट यूज करके तो मॉडुलस के स्क्वायर को वेक्टर का स्क्वायर लिख लिया, फिर इसमें हमने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे बिना मॉड का स्क्वायर इसको लिखे सीधे इसकी वैल्यू 1 रख देंगे, तो ये 4 1 1 इस तरीके से इन तीनों की वैल्यू जो हमने 3 निकाली है वो रख देंगे। तो मॉड ऑफ 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 36 आ जाएगी। दोनों ओर का हम रूट ले लेंगे तो वैल्यू 6 आ जाएगी। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेक्टर एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन है ये, तो हमको इसका वेक्टर एरिया निकालना है। यहाँ पर वेक्टर एरिया मीन्स कि यहाँ पर हमको आई जे के में ही इसका आंसर देना होता है, वो आप देखिएगा यहाँ पे सोल्यूशन में। तो वेक्टर एरिया यहाँ पर हमको निकालना है, तो सबसे पहले तो देखिए इसका फार्मूला जो है एरिया इक्वल टू हाफ मॉड ए बी क्रॉस ए सी, इस तरीके से लिखा जाएगा। बट यहाँ पे हम मॉड नहीं लेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, हमें इसका वेक्टर एरिया देना है, तो वेक्टर एरिया हम आई जे के में ही देंगे। तो अब यहाँ पर ए बी क्रॉस ए सी निकालना होगा, तो ए बी और ए सी हम सबसे पहले निकालेंगे। देखिए ये वर्टिसेस दिए गए हैं, यानी कि हम इनके पोजीशन वेक्टर्स को ओ ए ओ बी और ओ सी अगर मान लें, आई जे के इनमें लग जाएगा। तो ये देखिए ओ ए ओ बी और ओ सी हमको मिल जाएगा। इससे ए बी हम निकाल लेंगे ओ बी माइनस ओ ए से, ए सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए सी आ जाएगा। और ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, हाफ ए बी क्रॉस ए सी, यहाँ पर पहली रो आई जे के की, दूसरी ए बी के कॉफिशिएंट्स की 1 1 7, तीसरी रो जो है वो ए सी के कॉफिशिएंट्स की आएगी। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर आंसर जो है वो हमारा इस फॉर्म में दिया गया है, तो ये देखिए ये भी एक एरिया को देने का, वेक्टर को देने का तरीका होता है। अगर ये लिखा है इसका मतलब ये है कि 18i माइनस 11j माइनस के, ये चीज, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे सही होगा। ये सिर्फ लिखने के तरीके का अंतर है, वरना ये वेक्टर ही है। अगर इसका हमें मॉडुलस निकालना होता, वेक्टर एरिया ना लिखा होता, केवल एरिया निकालना होता, तो हम इसका मॉड और निकालते तो एक नंबर आंसर आता, इस तरीके का आंसर तब भी ना आता। तो कुल मिला के ये हमारा जो है वो एक वेक्टर ही है, इस बात पे आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ए बी सी कोई तीन वेक्टर हैं, उनके मॉडुलस हमको गिवन है और कहा गया है कि ए बी सी जो है वो परपेंडिकुलर है इन और इन वेक्टर्स के। मीन्स कि ए बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, बी सी प्लस ए के, ऐसे ही सी जो है वो ए प्लस बी के परपेंडिकुलर है। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए जो है वो बी प्लस सी के परपेंडिकुलर है, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी जो है वो 0 हो जाएगा हमारा। ऐसे ही b जो है वो c प्लस ए के परपेंडिकुलर है, तो b डॉट c प्लस ए जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। c a प्लस बी के परपेंडिकुलर है, तो c डॉट a प्लस बी जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे, जैसे a डॉट बी, a डॉट सी, b डॉट सी, b डॉट ए आएगा, इन तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए इक्वल टू 0। नाउ अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना शुरू करेंगे, बट जैसा कि मैंने पीछे भी क्वेश्चन में आपको बताया कि हम मॉड ए प्लस बी प्लस सी को नहीं सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसके स्क्वायर को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि स्क्वायर पर ही हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। उसके बाद मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर का स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर हम लिख लेंगे, फिर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी आएगा, तो ब्रैकेट में हम कॉमन ले लेते हैं, ये बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आएगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू जो हमने रिजल्ट निकाला उससे 0 हो जाएगी, और ये जो हमारा वेक्टर का स्क्वायर है इसको हम फिर से वही मॉड का स्क्वायर लिख लेंगे, मॉड ए का स्क्वायर। तो मॉड ए का स्क्वायर देखिए ये 9 हो जाएगा, इसको मॉड बी का स्क्वायर लिख लेंगे तो देखिए ये 16 हो जाएगा। वेक्टर सी के स्क्वायर को हम मॉड सी का स्क्वायर लिख लेंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू 50 आ जाएगी। मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 50 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो √50 आ जाएगी, और √50 मीन्स की 5√2 होता है ये, तो 5√2 ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए और बी यूनिट वेक्टर हैं, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो सही है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन जैसे मॉड ए प्लस बी या ए माइनस बी में दी गई है, तो पहले हम मॉड ए प्लस बी को चेक करके देखते हैं। तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब तक आप समझ चुके होंगे कि इसका स्क्वायर हमको लेके चलना पड़ेगा। इसको फिर हम लिख लेंगे वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होगा, तो उसको हम मॉड बी कॉस थीटा लिख लेंगे, और कॉस थीटा यहाँ पे जो है वो हमारा 60 डिग्री दिया है, देखिए यहाँ पे थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से यही वेक्टर का स्क्वायर है, तो हम इसको मॉड का स्क्वायर लिख लेंगे, मॉड ए का स्क्वायर, और मॉड ए जो है वो 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। सेम यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा, प्लस ये 2, ये 1 इंटू 1 2 ही रहेगा, ये इंटू कॉस 60 की वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है वो हमको मिल जाएगी 3। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √3 आ जाएगा। तो ये जो √3 आया है, देखिए ये जो है वो 1 से बड़ा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, फॉर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स ए बी सी हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें इन 3 वेक्टर्स का निकालना है कि किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम शो तो करते हैं ए बी सी इस तरह से एक बिग ब्रैकेट में, बट इसको सॉल्व जो करा जाता है इक्वल टू ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर अब हमें इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालना है, तो इसको हमने लिख लिया ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। अब हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आता भी हो आपको ये। यहाँ पर पहले बी और सी इन दोनों के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, फिर देखिए ये सी क्रॉस सी जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, तो बचेंगे अंदर ये इस तरीके से 3 वेक्टर, और यहाँ पर ए और बी है, ए का भी इन तीनों के साथ हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और बी का भी इन तीनों के साथ हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए का बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम ए बी सी लिख लेंगे इस तरीके से। ऐसे ही ए का बी
क्रॉस ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया तो हुआ ए डॉट बी क्रॉस ए, तो इसको ए बी ए लिख लिया। ऐसे ही ए का ये सी क्रॉस ए के साथ लेंगे तो ए सी ए बन जाएगा। इसी प्रकार अब हम बी का इन तीनों के साथ लेंगे तो इस तरह से हमको ये 6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं कि अगर इसमें दो वेक्टर सेम है तो उनकी वैल्यू 0 होगी। तो देखिए यहाँ पे ए बी ए, ये ए सी ए, बी बी सी और बी बी ए ये 0 हो जाएंगे। एक ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी। और एक और प्रॉपर्टी है कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर्स, मीन्स कि ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी होता है। तो यहाँ पर ये जो बी सी ए है इसको हम ए बी सी लिख लेंगे, ये ए बी सी रखा रहेगा। इस बी सी ए को हम सी ए बी, सॉरी यहाँ पर जो भी हमारा ये बी सी ए आया है इसको हम ए बी सी ही लिख लेंगे, इसको हम सी ए बी नहीं ए बी सी ये लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो अब इस तरीके से एक ए बी सी ये हुआ, एक ए बी सी ये हुआ, तो ये हमारा 2 ए बी सी आ जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। देखिए ए बी सी जो है यहाँ पर हमारा कोप्लेनर वेक्टर है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू 0 होगा हमारा यहाँ पे। अगर 3 वेक्टर हमारे कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पर अब हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 ए बी सी होती है। ये आपको लर्न हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, सीधे आप इसको लिख देंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम अब आते हैं हम ऐसा ही सेम ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेम हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके जैसे इसकी वैल्यू 2 ए बी सी आई थी, इसकी वैल्यू 7 ए बी सी आ जाएगी, वो मैंने सीधे लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए फिर से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जो है वो 0 होगा क्योंकि ए बी सी जो है वो हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर फॉर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर देखिए ये नॉन कोप्लेनर दिया है। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में कोप्लेनर दिया गया था तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी जो है वो 0 हो गया था। यहाँ पे नॉन कोप्लेनर है और हमको यहाँ पर एक ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू 2 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी दी गई है। अब यहाँ पर भी एक हमारा रिजल्ट है जो हमको लर्न होना चाहिए कि ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B, इसकी वैल्यू जो होती है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी का स्क्वायर होती है। देखिए इस तरह के रिजल्ट्स आप लर्न कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी एक वैल्यू हमको ये दी गई है और एक वैल्यू ये होती है जो एक्चुअल में एक क्वेश्चन में दी गई है। हम इन दोनों को यहाँ पर बराबर रख देंगे। अगर इन दोनों को बराबर रख देंगे तो एक ए बी सी यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू मिल जाएगा 2 के बराबर। देखिए आप यहाँ पर एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन दोनों को बराबर रखेंगे, कैंसिल होकर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर ए डॉट बी क्रॉस सी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ए बी सी इसको बिग ब्रैकेट में ए बी सी हम लिख लेंगे, ये बी सी ए। तो ये ए बी सी ए और सी ए बी तीनों इक्वल होते हैं, ये जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो देखिए ए बी सी और बी सी ए ये इक्वल होगा तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ऐसे ही ये बी सी ए और सी ए बी ये भी इक्वल होगा तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा ये। बट इसको आप देखिएगा ए बी सी ये तो साइक्लिक ऑर्डर में है, लेकिन ये सी डॉट बी क्रॉस ए है, यानी कि सी बी ए है। तो ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी होता है। तो इसको जो हम आपस में बदलेंगे, ए को पहले लाएंगे बी को बाद में लाएंगे, तो ए क्रॉस बी जो हम इसको लगाएंगे तो आके जो है आगे माइनस आ जाएगा, तब ये सी ए बी बनेगा और सी ए बी जो है वो ए बी सी के बराबर होगा। तो माइनस आगे आ जाएगा तो ये इसकी वैल्यू जो है वो -1 हो जाएगी। तो एक ये कैंसिल होके आंसर इसका 1 आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर
सही होगा। इस क्वेश्चन में लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, यहाँ पर इसको भी +1 कर देते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसे में ऐसा ही यहाँ पर CAB आपको लिखा मिलेगा। दोनों ही क्वेश्चन जो आपके सामने हैं और जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे CAB आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये दोनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में आए हैं। अगर यहाँ पे CAB लिखा होता तो +1 लेते तो इसका आंसर 3 आता, बट यहाँ पे CBA लिखा है तो हमें यहाँ पर माइनस आगे लाना पड़ेगा जैसा कि मैंने बताया, तो इसका आंसर 1 आएगा। इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर V1 क्रॉस V2 इक्वल टू V3, V2 क्रॉस V3 इक्वल टू V1, ये हमको गिवन है। V1 V2 V3 जो है वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो हमको यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं, उनमें से कौन सी सही है पता करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों साइड में ये जो पहला रिजल्ट है V3 से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो V3 डॉट V1 क्रॉस V2 इक्वल टू, इधर ये V3 का स्क्वायर आ जाएगा, इसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ V3 V1 V2 ये लिख लेंगे, इक्वल टू ये हमको मिल जाएगा मॉड ऑफ, अब वेक्टर का स्क्वायर है ये, सॉरी यहाँ पे वेक्टर लगेगा, वेक्टर का स्क्वायर है तो इसको हम मॉड ऑफ का लिख लेंगे स्क्वायर। अब सेम यही काम हम यहाँ पर करते हैं, V1 से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो सीधे मैं अब ये इस फॉर्म में लिख देता हूँ, तो ये हमको मिल जाएगा V1 V2 V3 इक्वल टू, इधर हमको मिलेगा वेक्टर V1 का स्क्वायर, उसको हम मॉड ऑफ V1 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये V1 V2 V3 का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये V3 V1 V2 का है, तो ये साइक्लिक ऑर्डर में है, जैसे ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू CAB होता है, ऐसे ही V1 V2 V3 V2 V3 V1 और V3 V1 V2 तीनों जो है वो बराबर होंगे, तो दिस और दिस इक्वल है, तो यानी कि ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। मॉड ऑफ V3 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ V1 का स्क्वायर आ जाएगा, इससे मॉड ऑफ V3 इक्वल टू मॉड ऑफ V1 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा ऑप्शन C जो है वो देखिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABC यूनिट वेक्टर है सच दैट, देखिए यहाँ पे ABC का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट अब यहाँ पे आ गया है, इक्वल टू 1/2B इसके बराबर दिया गया है, तो A और C के बीच का एंगल हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका फार्मूला लर्न होना चाहिए, तो इसका फार्मूला है A डॉट C B माइनस A डॉट B C। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने ये ले ली और इक्वल टू लिख देंगे, इसको हम 1/2B के बराबर दिया है। अब हम इसको हटा देते हैं, केवल इतना लेते हैं, तो इसको हम इधर ले आएंगे B के साथ, वेक्टर B यहाँ पे भी है, वेक्टर B यहाँ पे भी है, तो हमको मिल जाएगा A डॉट C माइनस 1/2B और इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, A डॉट B वेक्टर C। अब देखिए ये जो हमारा लिखा हुआ है वो इस फॉर्म में लिखा है कि MB इक्वल टू NC। देखिए इसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं MB, इसको N मान लेते हैं NC। तो ये अगर इस फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब है कि यानी कि B वेक्टर जो है वो C के पैरेलल होगा, तभी MB NC बराबर होंगे। तो B और C पैरेलल हों, बट वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि B और C अगर पैरेलल होंगे तो B क्रॉस C जो है वो हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हाफ B जो दिया गया है वो नहीं आएगा, तो यानी कि B और C पैरेलल नहीं होंगे। तो फिर ये किस कंडीशन में इक्वल होगा, B C के पैरेलल तो है नहीं, तो अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये होगी कि M और N जो है वो 0 के बराबर हो, तब ये इक्वल हो सकते हैं, अगर B और C पैरेलल नहीं है तो यहाँ पर यानी कि M और N दोनों ही ये और ये इक्वल टू 0 होंगे। बट अब हमको यहाँ पे A और C के बीच का एंगल लेना है, तो हम इम्प्लाई दैट इसको यहाँ पर 0 ले लेते हैं, तो A डॉट C माइनस 1/2 इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। इससे हमको मिल जाएगा मॉड A मॉड C कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। मॉड A मॉड C जो है ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 1 हो जाएगा, कॉस थीटा 1/2 आ जाएगा, इससे थीटा इक्वल टू हमको मिल जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर,
अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर आपको 4 वेक्टर दिख रहे होंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा कि इसको हम एक वेक्टर मान लेंगे, सी क्रॉस ए को एक वेक्टर मान लें, फिर ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो हम इस तरीके से यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर तो ये फार्मूला ठीक सीधे सीधे ये यूज़ हो गया था, बट यहाँ पर अब ए की जगह देखिए सी क्रॉस ए आ गया और बी और सी की जगह ए बी आ गए। तो इसको लर्न रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप यहाँ पे 1 2 3 इसको मान लीजिए। तो 1 2 3 यहाँ पर देखिए ये आ गया हमारा 1 3 2 और ये 1 2 3 ही रहा। तो 132 माइनस 123, 1 3 2 माइनस 1 2 3। आप इस तरीके से इसको अप्लाई कीजिए। ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 2 3। तो ये इक्वल है 1 3 2 के, यानी कि 1 हमने लिख लिया सी क्रॉस ए, फिर 3 लिख लिया, यहाँ पर 3 मतलब कि बी लिख लिया, इनके बीच में डॉट लगा दिया और फिर दूसरे के साथ इसका सिंपल प्रोडक्ट, दूसरा ये है ए, इस तरीके से आ जाएगा माइनस। फिर देखिए पहले और दूसरे का डॉट प्रोडक्ट और तीसरे के साथ सिंपल प्रोडक्ट, तो पहले और दूसरे का डॉट प्रोडक्ट यानी कि सी क्रॉस ए, इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट और फिर जो है तीसरे के साथ सिंपल प्रोडक्ट, तीसरा बी है, यहाँ पे हमने बी लिख लिया। ये आप समझ पाए होंगे। यहाँ पे पहले और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट, पहले और तीसरे का डॉट प्रोडक्ट और दूसरे के साथ देखिए यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट, तो दूसरा ये हमने रखा रहने दिया। इस तरीके से आप अगर इसको अप्लाई करेंगे तो थोड़ा ईजिली हो जाएगा। अब देखिए ये सी क्रॉस ए डॉट बी, तो ये हमारा हो जाएगा सी ए बी, वेक्टर ए रखा रहेगा, माइनस ये हमारा हो जाएगा सी ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया ये। अब देखिए यहाँ पे 2 वेक्टर सेम है, तो जैसा पीछे क्वेश्चन में हुआ था, ये हमारा जो है वो 0 हो जाएगा और ये सी ए बी, इसको हम ए बी सी लिख लेंगे। साइक्लिक ऑर्डर में लिखा है ये देखिए, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी होता है। तो फाइनली ये सॉल्व होके इतना आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो देखिए हमारा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए क्रॉस फिर ब्रैकेट में है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें पता करनी है। तो सबसे पहले देखिए अंदर जो हमारा लिखा है बी क्रॉस सी क्रॉस ए, इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर से मैं वही 1 2 3 इसको मान लेता हूँ, इसको 1 इसको 2 इसको 3। तो वैल्यू हमने बताई थी 1 3 2 माइनस 1 2 3, 132 माइनस 123, ये आप याद रखें। तो 1 3 2 यानी कि बी ए सी, पहले 2 में डॉट प्रोडक्ट, तीसरे के साथ सिंपल प्रोडक्ट, फिर 1 2 3, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे बी सी ए। तो आप ये समझ गए होंगे इसको कैसे हमें यहाँ पर यूज़ करना है, इससे कैसे हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालेंगे। अब ये हमारा ये जो अंदर बड़े ब्रैकेट में लिखा है इसकी वैल्यू ये हमको मिल गई। अब हम ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए इक्वल टू, देखिए ए क्रॉस, इसकी वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली थी ये लिख ली। अब हम ए का इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो बी डॉट है, ये तो एक नंबर होगा हमारा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये रखा रहेगा। ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ लिया जाएगा, तो बी डॉट ए रखा रहने दिया, ए क्रॉस सी आ गया। सेम ऐसे ही अब यहाँ पे ये बी डॉट सी रखा रहेगा, ए का क्रॉस प्रोडक्ट हम ए के साथ लेंगे तो ए क्रॉस ए आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि ए क्रॉस ए जो है वो 0 होता है, तो ये पूरा जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो बचेगा बी डॉट ए इंटू ए क्रॉस सी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा देखिए यहाँ पर सही होगा। बी डॉट ए को हम ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इंटू ए क्रॉस सी, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट कि देखिए यहाँ पर ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए माइनस बी डॉट सी इक्वल टू 0, ये गिवन है। ये GIC 2015 में आया है क्वेश्चन ये। तो इससे जो भी हमारा गिवन है हम रिजल्ट निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे क्या रिजल्ट निकलेगा। ए डॉट सी और बी डॉट सी, ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी इक्वल टू 0, तो हमको ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी मिल जाएगा। ये जो भी है ए डॉट सी, इससे देखिएगा रिजल्ट क्या मिलेगा, ए डॉट सी माइनस बी डॉट सी इक्वल टू 0, तो ए डॉट सी इक्वल टू बी डॉट सी हमको मिल जाएगा इससे रिजल्ट। और जब हम इससे निकालेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा यहाँ पर ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बी डॉट सी जैसे ये है, इसको हम ए डॉट सी लिख सकते हैं ऊपर वाले रिजल्ट से, तो ये 2a डॉट सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ए डॉट सी इक्वल टू
जीरो आ जाएगा। अब ए डॉट सी इक्वल टू जीरो है तो यहाँ पर ये बी डॉट सी इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा। तो फाइनली आप ये समझ गए होंगे कि ए डॉट सी इक्वल टू जीरो और बी डॉट सी इक्वल टू जीरो होगा। अब ए डॉट सी इक्वल टू जीरो है तो ये इम्प्लाई करता है कि वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही बी डॉट सी जीरो है तो वेक्टर सी जो है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तो अब सी जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर है और सी बी के भी परपेंडिकुलर है। तो इससे हमको रिजल्ट मिल रहा है कि ए जो है वो पैरेलल होगा बी के, तभी सी जो है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर ए और बी पैरेलल होंगे तो ए क्रॉस बी जो है वो जीरो आएगा। ए क्रॉस बी जीरो होगा तो सीधे हम यहाँ पर ए क्रॉस बी की वैल्यू जब जीरो रखेंगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉड ऑफ ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, सेम ऐसे ही है, इसका वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए हमें यहाँ पर आई जे के साथ कभी भी किसी वेक्टर का डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उस ए को भी हमें आई जे के टर्म में मानना पड़ेगा। तो हमने ए मान लिया, ये ए1 आई, ए2 जे, ए3 के। अब हम पहला टर्म यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमने रख दी है, देखिए, फिर आई क्रॉस आई ए1 हो गया, ए2 जे क्रॉस आई, ए3 के क्रॉस आई। अब आई क्रॉस आई जीरो होता है तो वो हमने हटा दिया। जे क्रॉस आई जो है वो माइनस का के होगा तो ये माइनस का ए2 के हो जाएगा और के क्रॉस आई जो है वो जे होगा। अब इसका जब हम मॉड निकालेंगे तो रूट ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर आएगा और मॉडुलस का स्क्वायर है तो ये रूट स्क्वायर हट के इतना आ जाएगा। ये देखिए मॉड ऑफ ए क्रॉस आई की होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब इसकी और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर सीधे लिख ली। सेम हम यहाँ पर देख के लिख सकते हैं कि देखिए जब यहाँ पे आई कैप यानी कि ए1 वाले के साथ इसका लिया गया तो ए1 नहीं आया, ए2 स्क्वायर और ए3 स्क्वायर आया। अब जे यानी कि ए2 वाले के साथ जब हम लेंगे तो ए1 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर आ जाएगा। अब इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, देखिए दिस प्लस दिस तो ये 2 ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस ए3 स्क्वायर आ जाएगा 2। और इतने को देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा इस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ यूनिट वेक्टर ए इन XY प्लेन makes an angle 45 degree with I plus j and 60 degree with 3i minus 4j। ए कोई हमारा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये ध्यान दीजिए। इस वेक्टर से ये 45 डिग्री और इस वेक्टर से ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। द वेक्टर विल बी, मतलब ये वेक्टर ए जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ए हम मान लेंगे एक्स आई प्लस वाई जे कैप। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है। तो इसका मॉडुलस जो है वो देखिए यहाँ पर 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर दिया गया है। अब यहाँ पर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। ए हमारा ये वेक्टर ए हो गया एक्स आई प्लस वाई जे, यहाँ पर दूसरा वेक्टर ये हमने आई प्लस जे ले लिया इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस, फिर मॉडुलस ऑफ दिस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इनके बीच का एंगल देखिए 45 डिग्री, कॉस 45 रख दिया। अब यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मॉडुलस जो है वो क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है 1 होगा। यहाँ पर आई प्लस जे का मॉडुलस जो है वो √2 आ जाएगा, cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो इस तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू 1 हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब सेम यही काम हम जो है इस वेक्टर a का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पर हमको ये यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू, इसका मॉडुलस देखिए 1 हो गया, 3i माइनस 4j का मॉडुलस जो है वो 5 हो जाएगा, इनटू इनके बीच का एंगल देखिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया है तो cos 60 रख लेंगे। तो इस तरीके से ही हमको एक और इक्वेशन 3x माइनस 4y इक्वल टू 5/2 मिल जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x और y की ये वैल्यूज आएंगी, ये हम उठा के यहाँ पर रख देंगे तो a वेक्टर हमको ये मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेक्टर a आ जाएगा। बट ऑप्शन हम देखें यहाँ पे कि कोई ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं दिया गया है तो ये नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस जैसे वर्क डन, मोमेंट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आदि के क्वेश्चंस इस लेक्चर में नहीं डिस्कस किए हैं। बट आप ये मत समझिएगा कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप उन्हें भी अवश्य लगाएं। मैं यहाँ केवल सेकेंड लेवल क्वेश्चन पर ही डिस्कस
कर रहा था, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इन क्वेश्चन से पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया होगा। साथियों, अब मैं आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करता हूं। नए लेक्चर में मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।